नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 75 प्रश्न मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप कीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर किसने कार्य किया? 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रवि वर्मा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा, आंसर होगा सर हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रस्किन। अगला देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो इसका जो सही जवाब होगा जयपुरी फ्रेस्को। अगला देखते हैं, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पिकासो। अगला देखते हैं, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर होगा वो होगा निकोलस रोरिक। अगला देखते हैं, मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब जो होगा वो पुनरुत्थानवाद। अगला देखते हैं, भारतीय चित्रकला के षष्टांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो सही जवाब होगा प्रमाण। अगला प्रश्न देखते हैं, कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है? तो कला के संदर्भ में जो कलम का पर्याय है इसका सही उत्तर होगा शैली। अगला देखते हैं, कला नाम परोडम चित्रम धर्म अर्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धत है? तो इसका सही जवाब होगा चित्रसूत्र। अगला देखते हैं, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षष्टांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा वर्णिका भंग। इसको सही कर लीजिएगा, वर्णिका भंग। अगला देखते हैं, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है रस्किन। अगला देखते हैं, षष्टंग का पहला अंग क्या है? तो षष्टंग का पहला अंग इसका सही जवाब होगा रूप भेद। अगला देखते हैं, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता जो हैं वो हैं भरत मुनि। अगला देखते हैं, प्रतिकृत चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? प्रतिकृत चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? इसका सही जवाब होगा जहांगीर। अगला देखते हैं, सदृशता का क्या अर्थ है? तो सदृशता का जो अर्थ है वो आकृति में समानता। अगला देखते हैं, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग जो होता है तो इसका जो सही जवाब होगा आभासी चित्रण में किया जाता है। अगला देखते हैं, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में एक्रोलिक रंग का माध्यम का प्रयोग होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा एक्रोलिक। इसको सही कर लीजिए, एक्रोलिक। चलिए अगला देखते हैं, चित्र में दृष्टिगत भास संयोजन किस तत्व से जुड़ा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संतुलन। अगला देखते हैं, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हरा। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग जो है वो हरा है। अगला देखते हैं, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3। अगला देखते हैं, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो इसका सही जवाब होगा मोटा। अगला है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो मूर्तिकार के द्वारा। इसको आप सही कर लीजिएगा, टाइप में गलतियां हैं। अगला देखते हैं, चित्र में कर्णवत रेखा किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो चित्र में कर्णवत रेखा जो मनोभाव को व्यक्त करती हैं व्याकुलता। अगला है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला का बहुलता से जो प्रयोग किया गया है वो गुप्त शैली में किया गया है। अगला है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है। तो बंधक प्रयुक्त किया जाता है वाटिक चित्रण में। अगला है, स्थिर मुख आकृति कौन सी है? तो स्थिर मुख आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है। अगला है, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग अल्पना में उपलब्ध है। अगला देखते हैं, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जो वास्तुकार भी है।
इन चारों विकल्पों में सही विकल्प जो होगा सतीश गुजराल। अगला देखते हैं, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा अभ्रंश शैली। चलिए, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत भवन संग्रहालय जो स्थित है वो भोपाल में स्थित है। अगला देखते हैं, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है A.S. रमन। A.S. रमन जो है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किसने किया था? इसका सही विकल्प होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर में। अगला देखते हैं, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? तो प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से जुड़े थे। अगला देखते हैं, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नेवी ब्लू। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बृजेंद्र सिंह। इन विकल्पों में जो सही जवाब है वो बृजेंद्र सिंह है। वर्तमान में कौन है इसका कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा के.एस. कुलकर्णी। बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन है? तो इसका जवाब सही होगा सतीश गुजराल। अगला देखते हैं, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो इसका जो सही जवाब होगा यूनेस्को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा A. रामचंद्रन। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार हैं A.S. रामचंद्रन। अगला देखते हैं, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? कौन चुने गए हैं? तो केंद्रीय ललित कला अकादमी के इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है D.P. रायचौधरी। चलिए अगला देखते हैं, त्रिशला चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन C. क्रिस्टीज। अगला देखते हैं, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब होगा राजा रवि वर्मा। अगला देखते हैं, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, तो इसका सही जवाब होगा राम कुमार। अगला देखते हैं, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? तो इसका जो सही उत्तर होगा दक्षिण शैली या दक्कनी शैली। अगला देखते हैं, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? तो रूप चित्र का निर्माण जो शुरू किए थे वो अकबर थे। अगला है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कथन है राल्फ फिश का। अगला देखते हैं, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा बेहजाद। अगला देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा अकबर। अगला देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो इसका जो सही जवाब होगा हिंदू चित्रकारों की। अगला है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा शाहनामा में। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा अकबर। अलाई मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। मुगल चित्र में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, तुजुक-ए-बाबरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जो होगा बाबर। अगला देखते हैं, 20वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो इसका सही जवाब होगा जैन शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। ये कई बार प्रैक्टिस सेट में कराए जा चुके हैं, इटली में, हंगरी में, कि भारत में, कि फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो इसका जो सही जवाब होगा अविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, प्रलयदूत चित्र चित्रित है, तो प्रलयदूत चित्र चित्रित किसका के द्वारा? तो गंगेन्द्र नाथ ठाकुर के द्वारा। अगला देखते हैं, बंगाल शैली के उस एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, वह कौन है? तो इसका सही जवाब होगा छितेंद्रनाथ मजूमदार। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृत है? तो इसका सही जवाब होगा अविंद्रनाथ ठाकुर का। नयन सुख किस शैली के चित्रकार थे? तो नयन सुख जो गुलेर शैली के चित्रकार थे, इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा गुलेर। अगला देखते हैं,
निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थानी शैली से। अगला है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऊँट। अगला देखते हैं बनी ठनी चित्र संबंध रखता है। तो बनी ठनी जो चित्र संबंध रखता है किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है। अगला देखते हैं। तो यहीं पर हमारा सारे प्रश्न समाप्त होते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हुए आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।